नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इस परियोजना का नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। जैसे आयुष्मान योजना है जिसमें आपको 5 लाख तक का बीमा मिलता है सरकार द्वारा, उसी प्रकार से सरकार द्वारा ये परियोजना आपके लिए लाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। इसके तहत भारत सरकार ने पूरे भारत में जन औषधि केंद्र खोले गए। जैसे कि आप सस्ते गले की राशन की दुकानों पे जाते हैं, वहां चावल अनाज चीजें मिलती हैं आपको, उसी प्रकार से जन औषधि केंद्र है जहां पे आपको सरकारी दवाइयां मिलती हैं बहुत ही सस्ते दामों पे, 80 से 90% कम रेटों पे। पिछले 7 साल में इस परियोजना के माध्यम से भारत सरकार ने आम आदमी का 23,000 करोड़ रुपया बचाया है। कितना? 23,000 करोड़ रुपया 7 साल में। क्यों बचाया है? क्योंकि ये दवाइयां बहुत ही सस्ती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पेशल ध्यान है, और स्वास्थ्य को ही ध्यान में रखते हुए ये प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना लॉन्च की गई है ताकि स्वास्थ्य पे जो आम जन का खर्चा होता है वो कम हो सके। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जागरूक बनिए, सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी लीजिए। देखिए आज कैसा दिन है, किसी भी परियोजना का लाभ लेने के लिए आम आदमी को सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था, अधिकारियों से मिलना पड़ता था, और आज ये दिन है कि पूरे सरकारी अधिकारी आप लोगों के पास आए हुए हैं जानकारी लेने अपनी परियोजनाओं का। तो जितनी भी सरकारी परियोजनाएं हैं, आप सब लोगों से मुझे निवेदन। और हमारे यहाँ जो पोषण प्राप्त मिलता है, हम गर्भवती और धात्री और 7 से 3 से 6 बच्चों को देते हैं। दाल, दलिया और रिफाइंड देते हैं। और हमारे स्कूल में जब से भारत मिशन चला है, इससे काफ़ी सुधार हुआ है। बच्चे नियमित रूप से आ रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। जो बच्चे नियमित नहीं आते थे वो नियमित आने लगे और साफ सफाई से आने लगे, और बच्चों को कुछ सीखने को मिल रहा है। नई नई कार्यों की जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, उनसे बच्चों को बहुत अधिक लाभ हो रहा है। और आज की ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम जो है संपादित किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के लोग अपने अपने जो है कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसमें हमारा बेसिक शिक्षा विभाग भी सर आपके समक्ष जो है यहाँ पे हमारे बच्चों ने भी और शिक्षक साथियों ने उनके सहयोग से मेहनत करके चार्ट वगैरह सब चीज़ प्रस्तुत किया है। जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो योजना अमृतकाल की 2047 तक का विकसित भारत यात्रा का संकल्प लिया है, उसी के उपलक्ष्य में हम अपने बच्चों को जागरूक करते हुए हम अपने बेसिक विभाग में जो जो योजनाएं चलती हैं उनका निर्वहन अपने कर्तव्य के द्वारा करते हैं। सर चल रहा है डीबीटी का कार्यक्रम चल रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण से संबंधित तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इस तरह से कई अभियान जो हैं वो बेसिक शिक्षा के माध्यम से भी संपन्न हो रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का भी सहयोग है, और मुझे ये लगता है कि अगर सभी बच्चे पढ़ जाएंगे तो इससे आगे के लिए जो जनसंख्या है उसमें भी सुधार होगा और भविष्य सुधरेगा, और 2047 तक हमारा जो भारत है वो विकसित भारत के रूप में हमेशा के लिए। आज हम सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है बरला इंटर कॉलेज में, और पहले छपार में भी किया गया। तो यही चाहेंगे कि आगे भी इस तरह की जानकारी दी है इसमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य 1 मार्च 2020 के बाद जो डेथ हुई है आज तक, तो उन बच्चों को हम 2500 रुपये मंथली 18 वर्ष तक देते हैं। एक कन्या सुमंगला योजना, एक विधवा पेंशन योजना और मिशन शक्ति की हेल्पलाइन है सब। तो इन सभी की जानकारी यहाँ पे दी हुई है सर। धन्यवाद सर। जैसा कि आज भारत संकल्प यात्रा, विकास संकल्प यात्रा के बारे में हर विभाग आया हुआ है, हमारा विभाग भी आया हुआ है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहीं की जानकारियाँ दे रही हैं आप अपने। हमारे यहाँ पे जैसे कि पशु का टीकाकरण है उसके बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड है, पशु बीमा योजना है, पशु सहभागिता योजना है, इस तरह की योजनाएं हमारे विभाग से जो चली है उन सभी के बारे में हम जानकारी। धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो हमारे विभाग से जो कार्य हो रहे हैं, जैसे डीबीटी का कार्य चल रहा है, ऐप द्वारा चल रहा है, शारदा पोर्टल वो भी ऐप द्वारा चल रहा है। डीबीटी के
डीबीटी जो ऐप है इसमें 1200 रुपये अभिभावक के खातों में परमानेंट भेजे जा रहे हैं, हर साल भेजे जा रहे हैं। जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ है तब से बच्चों को जो दिक्कत हुई है उसका निवारण करने के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म, बैग, मोजे, जूते, इवन 100 रुपये जो होते हैं वो किताबों के भी भेजे जा रहे हैं। हमारे विभाग द्वारा ये शिक्षक डायरी हमें उपलब्ध कराई जा रही है जिसे सभी टीचर्स परमानेंट भरते हैं हमारी एनपीआरसी के। इसके साथ साथ प्रत्येक टीचर टीएलएम द्वारा, दीक्षा ऐप द्वारा, रीड अलोंग ऐप द्वारा, निपुण लक्ष्य ऐप द्वारा अपने विद्यालयों में सभी बच्चों को निपुण बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। आज विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत बरला इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग पुरकाजी के द्वारा एक हमारा स्टॉल लगाया गया है जिसमें हमारे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं निम्न प्रकार हैं। हमारे यहाँ पर टीबी के मरीजों की निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा है। हमारे यहाँ 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की जांच निःशुल्क और उसके उपचार की सुविधा है। आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं। और हमारे यहाँ गंभीर रोगों के लिए परामर्श देकर हम अपने सीएचसी और जिला अस्पताल के लिए आगे के लिए भेजने की व्यवस्था बना रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में ये प्रोग्राम चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी लगन के साथ, हमारी एसीएमओ मैडम डॉक्टर दिव्या वर्मा उपस्थित हैं, इनके निर्देशन में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं भाग ले रही हैं? इसमें हमारे यहाँ तो संस्था क्या, हम लोग का तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। मतलब हमारी आशाएं हैं, आंगनवाड़ी है तो नहीं हमारी उसमें आती है, हमारी एएनएम है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, सीएचओ हैं, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के सारी टीम यहाँ मौजूद है। मतलब टीबी डिपार्टमेंट से भी हम लोग क्या है, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं। तो बस ये है कि आज बहुत अच्छा रहा कि इतने सारे लोगों की स्क्रीनिंग हो गई और बच्चों की खासकर 13 से 17 साल की लड़कियों की हीमोग्लोबिन की जांच हुई है और उन्हें जिनको दवाओं की, आयरन वगैरह की ज़रूरत थी तो वो हम लोगों ने वितरित किया है। तो ये है कि ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा हम लोग के डिपार्टमेंट का, बहुत बढ़िया। अरविंद ढाका, हम लोग जो है किसानों के लिए नैनो डीएपी जो कि जिले की सभी सहकारी समितियों में उपलब्ध है। हमारे बरला में सहकारी संघ बरला है, छपार में है जो हमारे साथ एमडी साहब हैं। ये जो नैनो डीएपी है ये मात्र 600 रुपये की है और जो किसान नैनो जो डीएपी का कट्टा लेता है वो 1350 रुपये का है। अर्थात ये देखा जाए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो है ये बड़ा अच्छा ही वो किया है कि भी किसानों का खर्चा कम हो, आमदनी दोगुनी हो। इसमें जो है ये एक आधा लीटर की बोतल है। जो किसान 5 बीघे गेहूँ बोना चाहता है उस बीज को आधी बोतल से उपचारित कर लिया जाए और शेष को जो है पहले पानी के बाद इसका स्प्रे कर देगा। तो उसको जहाँ 10 किलो बीघे की डीएपी डालता है, अर्थात यदि वो 1 कट्टा डाला तो उसको मात्र आधा कट्टा डीएपी डालना है और ये बोतल उसको यूज़ करनी है। तो इससे जो है उसका जमाव भी 3-4 दिन पहले होगा, गन्ने का ब्यात, उसका गेहूं का ब्यात भी अच्छा होगा, कोई भी फसल हो, और उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, हमारी भूमि बचेगी, हमारा वातावरण बचेगा और इसमें 90% बचत है, इसमें उपयोग है जो पत्तियों के माध्यम से और बीजों के माध्यम से होता है। इसके साथ साथ ही इफ्को में जो है एक नैनो यूरिया उपलब्ध है जिसका प्रयोग किसान को पहली बार सिंचाई करने के बाद फसल को जब जमा है सिंचाई कर दे और उसमें जो भी यूरिया डालना डाले, दूसरे पानी पे ये 125 लीटर पानी, ये इसका 25 ml का ढक्कन है। यदि 16 लीटर की टंकी है तो इसके 2.5 ढक्कन डाले ये और उसका जो है स्प्रे कर दे, यानी कि 125 लीटर पानी और ये आधा लीटर की नैनो बोतल 5 बीघे के लिए पर्याप्त है क्योंकि ये पत्तियों के माध्यम से होता है। मैं एडीओ ब्लॉक पुरकाजी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एडीओ ब्लॉक पुरकाजी प्रीति भारद्वाज आपसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माननीय माननीय मंत्री जी अमित शाह जी जो है वो हमारे सहकारिता मंत्री हैं और उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है सहकार से समृद्धि, जिसके अंतर्गत हम सभी सुविधाएं, सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे खाद, बीज, पैसा, क्योंकि हम ऋण देते हैं और सबसे कम सस्ती दर पर ऋण सहकारी समितियों से किसानों को मिलता है ताकि वो अपनी खेती के लिए उसका प्रयोग कर सके। 3% का ब्याज हम लेते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ माइक्रो एटीएम, जन औषधि केंद्र भी अब हमारे यहाँ से खोले जा रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर और सभी प्रकार की सुविधाएं हम किसान। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।